काठमांडू के दैनिक दिनचर्या आज कहा जाए तो सामान्य नजर आ रही है। ये देख सकते हैं आप, सड़क पे लोगों का आवाजाही होना शुरू हो गया है। लोग आराम से अपना अपना दैनिक कार्य के लिए निकलना शुरू कर दिए हैं। हालांकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है थोड़ा माहौल शांत भी दिख रहा है। कल देर रात में ही जेएनजी की तरफ से जो है एक विज्ञप्ति आ गई थी और उसमें ये कहा गया था कि कल हमारा कोई आंदोलन नहीं रहेगी, कल हमारी वार्ता होगी और वार्ता में जो भी बात बनती है उसके बाद आगे के कदम हम चालेंगे, ये कह दिया गया था। तो आज काठमांडू के हालात पूर्ण रूप से कहा जाए तो सामान्य की स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि सेना ने सारा सुरक्षा का जिम्मा ले रखा है। कहा जाए तो अभी एक प्रकार से सैन्य शासन चल रही है नेपाल में। जो छोटे छोटे दुकान हैं, जो दैनिक दिनचर्या दुकान है, आप देख सकते हैं ये सरकारी दुकान है जो खुला हुआ है। आज वार्ता होनी है, राष्ट्रपति के साथ वार्ता होनी है। जेएनजी की तरफ से 5 लोग रहेंगे और सेनापति भी वहां पे बैठे रहेंगे और उसके बाद जेएनजी की तरफ से 5 लोग में से नेतृत्व कौन करेंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बालन शाह का नेतृत्व में जो है आज जेएनजी वार्ता करेंगे। वीरेंद्र किया, एबीपी न्यूज, काठमांडू। ये जो वाहन है ये सेना के आसपास खड़े थे उस वक्त और यहाँ सारी सैनिकों की एक छावनी के रूप में टुकड़ियां तैनात थी। लेकिन जो गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई थी आग बुझाने के लिए, वो आप खुद ही आग का शिकार हो गई। आप देख सकते हैं ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। इस तरफ पीछे पुलिस को लाने ले जाने और फायर ब्रिगेड को यहाँ तैनात किया गया था। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, दंगा नियंत्रण वाहन खड़ा है, ये इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये तमाम पुलिस की अधिकारियों की गाड़ियां थी। इन सबको भीड़ ने ना सिर्फ तोड़ा, ना सिर्फ पलटाया, बल्कि इनमें ऐसे आग लगाई कि दोबारा इनको कबाड़ के रूप में लेने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा। अब ये देखिए जो वाटर बाउजर यहाँ बुलाया गया था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, इसके आगे लिखा हुआ है नेपाल पुलिस। अब नेपाल पुलिस ही लिखा रह गया है और ये बात सही है, नेपाल पुलिस अभी भी कायम है। लेकिन जो पीछे उसका ये साजो सामान था उसकी हालत कुछ ऐसी है कि अब इसे जो है वो कबाड़ में भी कोई नहीं लेकर जाएगा। ये देखिए जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के रुकने के लिए और तमाम इंतजाम किए गए होते हैं, जब इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है कोई भी, तो वहाँ पर सुरक्षा के पहरे के लिए जो भी इंतजाम किए गए होते हैं उन तमाम चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया है। ये एक बाहर से, दूसरे छोर से एक हम आपको तस्वीर दिखाते हैं संसद भवन की। उसके आसपास जो एनेक्सीज बनी हुई थी उनकी कैसे पूरी तरह से उनको जलाकर राख कर दिया गया, कोई कोना छूटने ना पाए। भीड़ इस तरह से आई थी। ये वाहन उन तमाम पुलिस अधिकारियों के थे जो यहाँ पर राइडर्स के तौर पर या फिर मैसेज भेजने के लिए या आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जितनी भी उनकी बैरक्स थी, जब ये पार्लियामेंट ही नहीं बची तो उसकी सुरक्षा में तैनात है, उसको बचाने के लिए आए अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई साजो सामान कैसे रह सकता था, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो दंगा नियंत्रण वाहन हो, इन तमाम को आग की भेंट कर दिया गया। अब यहाँ पर तबाही और वीरानी की एक तस्वीर सी नजर आती है। पार्लियामेंट हाउस की हालत ऐसे लगती है कि जैसे ये लगता है कि कोई हिरोशिमा नागासाकी में जैसे बम गिराया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, उस तरह का कोई बम गिरा हो और जैसे वो तबाह हो जाता है, पूरा सेंट्रल हॉल बर्बाद हो जाता है, पूरी छत नीचे कोलैप्स करके बैठ गई है और अंदर बाहर से इस तरह की तस्वीर दिखाई देती है। ये भी कोई युद्ध से कम नहीं था। जब जनता सड़कों पर उतरती है तो वो सरकार के खिलाफ युद्ध ही होता है और इस युद्ध में अब आर्मी ने मोर्चा संभाला है। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, काठमांडू, नेपाल।